जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वही और कोई नहीं है। तो महाराज हमारा धर्म ये बनता है, जैसे पहले ही दिन हमने कह दिया था कि कथा सुनने का संकल्प यही हो कि प्रभु के चरणों में किंचन मात्र प्रेम मिले। ये हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम दे सके, हमारे अंदर हो तब तो हम दें। और हमारा कहने का उद्देश्य भी यही होता है, रुपया पैसा उद्देश्य नहीं है। हमारे पूज्य श्री बाबा कहते हैं कि अगर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करना, बहुत पैसा कमाना, अगर कथावाचक का उद्देश्य रह गया तो मैं उस नाचने वाली में और कथा करने वाली में कोई अंतर नहीं समझता। नाचने वाली क्या करती, भीड़ इकट्ठी कर लेगी, पैसा बहुत कमा लेगी, और यही उद्देश्य कथा करने वाली या फिर कथा करने वाला उसका भी यही रह गया, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अधिकार नहीं उसको मन से। संस्कृति है कि मुखाग्नि आवश्यक है, हमारे संस्कार है, लेकिन कुछ किंचित ढोंगियों के उसमें आकर के हमारा क्या कुछ विशेष अगर किसी ने बता दिया, भले ही झूठा हो, चल पड़ते हैं। हमने ऐसे दृश्य देखे हैं, ऐसे बहकावे में आ जाते हैं कि बोल दिया कि माता पिता की लाश को मत जलाना, तो खेत में फेंक दिया। अब कोई भी खाए, चील कौवा कुछ भी खाए, महाराज सबकी मृत्यु आनी है। माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हो तो क्या तुम्हारे साथ उचित होगा? और आज हम जो यहाँ तहाँ भटकते हैं उसका एकमात्र कारण है कि हमारे अंदर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और उसी कारण से हम सब मूर्ख बनाए जाते हैं। और जो विधर्मी हमारे धर्म की जड़ों को हिला रहे हैं और नाना प्रकार की जो हमें विकार दिखाई दे रहे हैं, और सच्चे साधुओं से भी हमारा भरोसा उठ रहा है, इसका कारण कोई और को नहीं, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर हमें शास्त्र का ज्ञान हो, कभी गीता जी पढ़ी हो, कभी रामचरितमानस पढ़ा हो, कभी भागवत ध्यान से सुनी हो, तो इन ढोंगियों के प्रपंच में हम पढ़ेंगे क्यों? लेकिन हम खुद ही अज्ञानी, कभी पढ़ते तो है नहीं, कभी जानते हैं नहीं, और छोटा मोटा कोई जादूगर आया सोई महाराज बलिहारी होगा, चमत्कार को नमस्कार। हम शंकर जी के शिवलिंग से प्रकट हुई हैं, हम आदि शक्ति, हाँ जय हो माता जी, बहुत बड़ी आदि शक्ति, पड़ गए चरणों में, छोटे मोटे चमत्कारों में लुढ़क जाते हैं। एक अभी जो समाज की ज्वलंत समस्या है जम्मू कश्मीर की, उधर आप सबने सुना कि वहां के रहने वाले सैनिकों पर पथराव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आतंकवादी जब भारत में आते हैं तो सैनिकों की वर्दी पहन करके वहां ब्लास्टिंग करते हैं, वहां आतंक फैलाते हैं। तो वहां के जो निवासी है तो उन्हीं सैनिकों पर भरोसा नहीं करते। क्यों? आतंकवादी भी वही ड्रेस पहन के आएंगे। ठीक इसी प्रकार से इस कलयुग में जो कलयुग के प्रतिनिधि हैं वो संत की ड्रेस पहन के समाज में आती है, और हम उन ढोंगियों की, उन आतंकवादियों की, वो जो हमारे धर्म की जड़ खोखली कर देना चाहते हैं, उनके प्रपंच में आकर के अपने सच्चे साधु महात्माओं पर भी भरोसा करने लायक नहीं रह जाते हैं। कारण केवल हमारा है कि हम अज्ञानी हैं। थोड़ा बहुत अगर जीवन में सत्संग किया होता, थोड़ा कथा पर ध्यान दिया होता, लेकिन विडंबना की बात तो यही है, बुरा ना माने, केवल यहाँ की बात नहीं कह रहे हैं। 8 वर्ष कथा करते करते हो चुके हैं, तो अन्यत्र कई स्थानों में ऐसे मिले, कथा जब की जाती है तो कई लोग आते कहते हमें चुटकुला सुनाया करो, थोड़ा ही हू हो तो कथा में मन लगा रहता, नींद नहीं आती। पहली बात ये कही जाती। दूसरा, बोले कुछ नाचने का अवसर दिया करो, ठुमकना मटकना भी अच्छा लगता है। दूसरी बात, फिर संस्कृत यहाँ कोई नहीं समझता तो उतना मतलब ज़्यादा उसमें कथा में गहराई की मत जाओ, हम लोग गृहस्थी वाले हैं, हम लोगों को साधु महात्मा वाली वो लाइन नहीं पकड़नी, ना वो कथा में सुननी है। अब बताओ महाराज, भक्तमाल में 90% गृहस्थ भक्त भरे पड़े हैं, जो गृहस्थ थे, और जब तक बात सुनोगे नहीं, नई जानकारी मिलेगी नहीं, जानोगे कहाँ से? और हमारा जो ठुमकना है, मटकना है, मनोरंजन करना है, अनेक साधन इस कलयुग में मिल गए हैं। मोबाइल है, टीवी है, डीजे साउंड, कुछ भी कर लो आप लोग। मनोरंजन अगर देखो समाज में आप जहाँ भी जाएं, हर जगह आप मनोरंजन ही कर रहे हैं, शादी में, ब्याह में, लेकिन कथा में मनोरंजन ढूंढने लगे तो उद्धार के लिए, ज्ञान के लिए, कथा के लिए, भक्ति के लिए कहाँ जाओगे? और कथा हम सुनते क्यों हैं? क्यों सुनते हैं कथा? किस लिए सुनते हैं?
ज्ञान के लिए, जीवन में भक्ति आए, इसलिए थोड़ा बहुत प्रभु के विषय में जान पाए, उनके मार्ग पर चल पाए, प्रयास करें। अब यहीं आकर के हम चाहें कि अधिक से अधिक हम चुटकुले सुने, बस समय पास करें, निकल जाएं, तो बताइए उस ज्ञान के। और महाराज 18,000 श्लोक है संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में। 4 घंटे भी पर्याप्त नहीं होते कथा के लिए, उसमें से 3 घंटे मिले।